देख मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 8.1 का कह रहा है हमारा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल जो है हमारा यानी 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो एंगल बी पे है। लेट सपोज कि ये हमारा एक ट्राइंगल है और वो भी राइट एंगल, और इसका नेम कुछ इस प्रकार है जहाँ पे 90 डिग्री हमारा बी शो कर रहा है। तो tan ए का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है। अब देखो tan ए जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan ए यानी इस एंगल की बात की जा रही है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसका अपोजिट हो गया यानी BC। तो ये हमारा जो tan ए है वो शो कर रहा है BC बाई बेस, तो इसके लिए बेस हमारा AB हो गया। तो BC बाई AB को शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है वो हमारा कितना गिवन है, तो वो है हमारा गिवन 1/√3, ठीक है। ठीक है भाई, तो √3 गिवन है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या निकालना है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइन ए और कॉस सी मल्टीप्लाई में है, प्लस कॉस ए और साइन सी ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इसका वैल्यू निकालो, और जस्ट सेम उसी जैसा ही सेकंड नंबर क्वेश्चन भी है। तो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो जरा यहाँ पे, अब तुम्हें ये वैल्यू मालूम है कि ये तुम्हारा 1 है और ये तुम्हारा √3 है, ये दोनों तुम्हें मालूम है। तुम्हें हाइपोटेनस नहीं मालूम है कि कितना है तुम्हारा। तो आओ जरा देखते हैं। इसे तुम यहाँ पे 1x करके भी ले सकते हो और इसे √3x भी करके ले सकते हो, ठीक है। इसे डायरेक्ट 1 और 3 √3 लिखोगे तो गलत काटा जा सकता है तुम्हारा, इसलिए मैंने x करके दिखा दिया तुम्हें, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में हमारा हाइपोटेनस नहीं गिवन है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग उसके फॉर्म को लिखते हैं, फॉर्मूले को लिखते हैं। देखो AC² जो है वो हमारा AB² प्लस BC² हो जाएगा, ठीक है भाई। अब AB का स्क्वायर हमारा √3 हो जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे x है और यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा 3x² हो गया, और ये हमारा 1 यानी x² हो गया। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा AC का जो वैल्यू है वो हमारा हो क्या गया, वो हमारा हो गया 4x² और रूट अंडर, तो ये हो गया हमारा 2x। AC का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 2x। तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, कब, जब तुम अब क्वेश्चन को देखोगे। तो देखो क्वेश्चन हमारा अब कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, तो साइन ए का जो हमारा फॉर्म होगा, अब इसे हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। अब देखो हमें निकालना है वैल्यू साइन ए और कॉस सी का, ठीक है भाई। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस साइन सी, साइन सी। तो साइन ए का हमारा वैल्यू देखो जरा, वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे एक्स है, और सॉरी साइन ए का जो वैल्यू होगा वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो साइन ए का जो वैल्यू है वो हमारा हो गया x/2x, और इनटू कॉस सी का वैल्यू देखो, कॉस सी का वैल्यू हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस के लिए हमारा x/2x हो गया, ठीक है भाई। और कॉस ए का जो हमारा वैल्यू है वो हो जाएगा हमारा √3x/2x, और वहीं पे साइन सी का जो वैल्यू है हमारा वो हो जाएगा √3/2x, ये भी वही वैल्यू हो गया। अब ये जब हम लोग सॉल्व किए, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, देखो जरा। ये सबसे पहले तो तुम x लिखो या ना लिखो बात वही है। तो ये हमारा हो गया 1/4 प्लस 3/4। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो 4/4 आएगा, और इसे जब हम लोग सॉल्व किए तो ये हमारा 1 आ गया। यानी हमारा 9 का पार्ट 1 का जो क्वेश्चन है वो 1 आंसर आ रहा है। ये बात क्लियर है। अब आओ जरा इसके सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा वही कॉस ए और वैसा ही क्वेश्चन है जो कि है हमारा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस सीन ए और सीन सी। तो ये इसे हम लोग यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसे वापस से लिख लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस सीन ए इंटू कॉस नहीं सीन सी, सीन सी। तो कॉस ए का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा हो गया, क्या हो गया, कॉस ए का जो हमारा वैल्यू है वो हमारा √3/2x हो गया। तो √3/2x लिख लिए, √3/2x, और इंटू कॉस सी का जो वैल्यू है वो हमारा हो गया x/2x, तो x/2x भी लिख लिए, ठीक है। और माइनस कर दिए सीन ए और सीन सी को, तो सीन ए का हमारा वैल्यू हो गया x/2x, और वहीं पे सीन सी का वैल्यू हो गया हमारा √3x/2x। तो इसे जब हम लोग सॉल्व किए तो √3 हो गया, और ये हमारा 4 हो गया, माइनस √3 हो गया, और ये हमारा 4 हो गया। तो ये अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारा 0 डिग्री सीधा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन में।